क्या है, बेरोजगारी है। यही तरह मनोरंजन कर रहे बना आदमी की। नेता आता है भाषण देके चला जाता है, हम लोग को कोई लाभ नहीं है। हमारे विधायक सुनीता जी हैं, बिल्कुल काम नहीं किए हैं। कि जो है सब लोग संतुष्ट रहे। कोई रास्ता बढ़िया नहीं है, कैसे आदमी पहुँचेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका ज़मानिया समाचार में। मैं हूं आपके साथ सौम्या। आज हमारी ज़मानिया न्यूज़ की टीम पहुंची देवैथा गांव में, जहां हम आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चाय पे चर्चा करेंगे। हम NH24 पे मौजूद हैं, जहां सामने चाय की दुकान है और चाय की दुकान पे बहुत सारे जागरूक मतदाता और युवा मतदाता भी मौजूद है, जो घंटे बैठकर चाय की चुस्कियों के साथ बात करते हैं चुनावी मिजाज पे। तो आइए हम भी चलते हैं दुकान पे और बात करते हैं कि क्या है यहाँ के लोगों का चुनावी मिजाज। आइए हम भी बैठते हैं लोगों के साथ और एक चाय का ऑर्डर करते हुए हम भी बात करेंगे चुनावी मिजाज पे इन लोगों के साथ। भैया 2 चाय बनाइएगा। अपना परिचय दीजिए। फिरोज खान। क्या मुद्दा है आपका इस बार के चुनाव में? मुद्दा क्या है, बेरोजगारी है। बेरोजगारी है जी। हाँ। आपके क्षेत्र में सड़कों की क्या स्थिति है? बहुत ठीक नहीं है। नहीं ठीक है हालत जी। अपना परिचय दीजिए। क्या मुद्दा है आपका इस बार के चुनाव में? तो हमन का कहा बतावल जा, हम तो नींद पड़। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इस बार सरकार बदल जाएगी? बदले के तो नहीं चाहिए। नहीं बदलेगी? आपको ऐसा क्यों लगता है कि सरकार नहीं बदलेगी इस बार? कहा बतावल जा, हम को लोग जो बना। चलिए कोई बात नहीं, आपको नहीं पता है, हमारे साथ और लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अपना परिचय दीजिए। हमारा देवैथा ही मकान है। क्या नाम है आपका? कमला प्रसाद। कमला प्रसाद जी, आपको क्या लगता है इस बार सरकार बदल जाएगी? कोई ठिकाना नहीं है। कोई ठिकाना नहीं है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि इस बार सरकार नहीं बदलेगी? यही तरह मनोरंजन कर रहे बना आदमी की। आपके क्षेत्र में सड़कों की क्या स्थिति है? बहुत खराब है। खराब है। तो आप वर्तमान समय की सरकार से बिल्कुल खुश नहीं है? कुछ नहीं है। देखिए चाय आ गई है और हम चाय की चुस्कियों के साथ बात करते हैं चुनावी मिजाज पे। अपना परिचय दीजिए। गुलाब चंद खरवार जी। देवैथा के वासी हैं। क्या मुद्दा है आपका इस बार के चुनाव पे? मुद्दा क्या है, कोई भी नेता आता है भाषण देके चला जाता है, लेकिन काम नहीं होता है, चाहे कोई भी पार्टी हो। हम लोग बेरोजगार हैं, अलीगढ़ के स्टूडेंट हैं, 9th में BA कर चुके हैं और हम बेरोजगार हैं। इस समय फेरी करते हैं। बहुत शर्म की बात है, चाहे कोई भी हो, लेकिन हमको कोई नहीं लगता कि सब एक ही हैं, कोई कुछ नहीं करता है, सब बेकार की बातें करते हैं। बस आते हैं, भाषण देते हैं, चले जाते हैं, कोई मतलब विकास नहीं होता है। बेरोजगारी और ये सब बहुत ही ऐसी बहुत चीज़ें हैं कि कुछ नहीं होता है। तो आप वर्तमान समय की सरकार से खुश नहीं हैं? सरकार से खुश होने की बात नहीं है। बात है कोई भी नेता हो, कोई भी मतलब मंत्री बने या कोई भी हो, विधायक बने, हमारे क्षेत्र का विकास हो तभी हम खुश रहेंगे और उनको मतलब बहुत पूर्ण से स्वीकार करेंगे, वरना नहीं करेंगे। लुभावने वाली बात नहीं होनी चाहिए जी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये यहाँ के विधायक से बिल्कुल भी खुश नहीं है। हमारे साथ युवा मतदाता भी मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं कि क्या है उनका मुद्दा। अपना परिचय दीजिए। अविनाश कुमार सिंह। अविनाश जी, क्या मुद्दा है आपका इस बार के चुनाव को में? कुछ चुनाव आना पड़े वैसा ही होगा जैसा है जी। ठीक, हम लोग को कोई लाभ नहीं है ना हम लोग को। तो आप एक युवा हैं, सरकार से कितना संतुष्ट हैं? क्या किया सरकार ने आपके लिए? कुछ नहीं किया है। कुछ नहीं किया है। कुछ नहीं। शिक्षा के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, उस लड़कों लोग को बर्बादी हो रहा है जी। एक भी भर्ती नहीं आया है जी। हाँ? और क्या कहना चाहते हैं? आपको क्या लगता है कि आपको विधायक कैसा चुनना चाहेंगे? बढ़िया विधायक हम लोग चुनने चाहते हैं जी। हाँ, हम लोग को आपके क्षेत्र में क्या क्या विकास हुआ है? कुछ विकास नहीं हुआ। कोई विकास नहीं? कोई विकास नहीं। मतलब आप वर्तमान समय के सरकार से बिल्कुल खुश नहीं है? नहीं खुश है जी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये वर्तमान समय की सरकार से बिल्कुल भी खुश नहीं नजर आ रहे हैं। हमारे साथ एक जागरूक मतदाता मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं कि क्या है उनका चुनावी मुद्दा। अपना परिचय दीजिए। सर, मेरा नाम मोहम्मद सरताज खां है जी। हम ग्राम देवैथा के रहने वाले हैं जी। इस बार क्या मुद्दा है आपका इस बार के चुनाव हम में? लोग का विकास है जी। और ये जो सरकार जो हमारे विधायक सुनीता जी हैं, बिल्कुल काम नहीं की हैं। तो एक आपकी जो विधायक हैं वो कभी भी गांव में आई हैं या नहीं? कभी नहीं आती हैं। आती हैं तो रोड से पकड़ के अपने दौरे में निकल जाती हैं। जो कि गांव की समस्या सुनने के लिए है वो सुनती नहीं है। कहीं चौपाल लगा के सुनाइएगा, कोई समस्या हम कहना चाहें तो सुन रहते ही नहीं है। गाड़ी उठाई और चल दी। कोई किसी का सरकारें पता नहीं किस अपने जोश में है कि हम जीत चुके हैं, तो किसी का मतदाता को सुनने के लायक नहीं। कोई गरीब को सुनिए, कोई कुछ करिए। लेकिन इस बार जो सरकार है बिल्कुल निकम्मी सरकार हो। इस बार
400 का 350 प्लस समाजवादी की सरकार बनेगी। जी तो आप वर्तमान समय की सरकार से बिल्कुल खुश नहीं? बिल्कुल खुश नहीं है। जो कोई काम नहीं, कोई विकास नहीं। हमारे यहाँ कोटा है, कोटा के कोई समाधान नहीं है अभी तक। जी जी हमारे साथ एक और लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं कि क्या है उनका मुद्दा। अपना परिचय दीजिए। जी, सबसे पहले मैं आप सभी को नमस्कार करना चाहूँगा। जी मेरा नाम राम प्रवेश गुप्ता है जी और मैं यहीं का मूल निवासी हूँ। जहाँ तक क्या मुद्दा है आपका इस बार के चुनाव में? मेरा मुद्दा विकास है। जी विकास के मुद्दे को लेकर हम लोग 2014 में वोट किए, जी 2017 में किए और 2019 में किए और फिर पुनः 2022 में भी हम लोग विकास का मुद्दा लेकर ही जो है वोट करेंगे। जी जहाँ तक विकास की सवाल है तो ये किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है। विकास पहले कितना था और फिलहाल में कितना हुआ है ये सबको दिख रहा है। क्योंकि मान लीजिए कोई कुछ भी कहे कि विकास हुआ है नहीं हुआ है, लेकिन ये सबको दिख रहा है, आईने की तरह है, साफ झलक रहा है कि नहीं विकास कहाँ हुआ है। कैसा विकास चाहते हैं आप? बताइए। विकास हम फिर से बात करते हैं आपसे, हम फिर से बात करेंगे आपसे। जी आप अपनी बातों को पूरा करिए। देखिए, विकास हम वैसा चाहते हैं जी जैसा कि जो है सब लोग संतुष्ट रहें और सबकी सुनवाई हो, ऐसा विकास हमको चाहिए। जी जी उनकी बातों से आप कितना सहमत हैं? हम उनकी बातों से 1% सहमत नहीं। कोई विकास का नाम बताइए। हाँ, विकास वो हुआ कि जो हमारे ओम प्रकाश जी ने दिए, अपना नाम रख दिए कि नहीं हमने कराया। ये रोड ओम प्रकाश जी ने दिए, वो आए फीता काट के चले गए। नहर सिंचाई नहर आपके बगल में है, बिल्कुल आज से 2 साल पहले या अभी तक नहर में पानी नहीं आता है, जो कि टेल तक हम लोग यहाँ से जमानिया से टेल तक यहाँ पर हैं। सो हम लोग को सिंचाई नहीं हो पाता है। जी और कहें कि हम यहाँ के विधायक हम काम किए हैं, कौन सा काम किए हैं? 1% का काम नहीं किए हैं। जो काम हुआ वह फीता काटे हैं। हमने कुछ किया, आपके सरकार बने, आपने फीता अरे कोई नया योजना ले आकर के दिखाइए ना, तब हम माने कि विकास हुआ है। जी जी उनका कहना है कि सरकार ने जो यहाँ के विधायक हैं बिल्कुल भी काम नहीं किया है, तो उनकी बातों पे आप क्या कहना चाहेंगे? जी, जब ओम प्रकाश जी का सब योजना था और ये केवल फीता काट रही थी, तो ओम प्रकाश जी क्या कर रहे थे? जी उनको रोकना चाहिए ना। जी जब योजना उनकी है तो उनको आकर के रोक लगा देना चाहिए। तो ये मतलब जो है, अब हम क्या कहें, ऐसी बातों से जो है लोगों को बरगलाने से कोई फायदा नहीं है। आप कह रहे उन्हें रोक लगा देना, तो वो कैसे रोक सकते हैं? उनका सत्ता है, शासन है, वो कैसे रोक लगा सकते हैं? जी बिल्कुल नहीं, क्यों नहीं, सत्ता है, शासन है, लेकिन न्यायालय भी तो है ना, न्यायालय भी तो है। न्यायालय से जाकर के उनको रोक लगा देना चाहिए। और जहाँ तक रही बात कि हम लोग चलते थे तो सड़कों पे गड्ढा होता था, कहीं ऊंच कहीं नीच, हम लोग चलते आ रहे हैं। आज जो है हम कहीं भी जाते हैं। हम ये आपसे जानना चाहते हैं कि आप उद्घाटन को लेकर न्यायालय में जाना चाहेंगे? ये कोई बात हजम नहीं हो रही। जी नहीं, उद्घाटन को लेकर के न्यायालय में नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन जो आरोप लग रहा है उस आरोप को सिद्ध करने के लिए जो है न्यायालय जाना तो जरूरी होता है। जी इस तरह से हमारा बस शासन नहीं है। आपका सरकार है, हम अकेले जाएंगे, हम मारे जाएंगे, हमको रोका जाएगा, हमको पीटा जाएगा, हम कैसे न्यायालय तक पहुंचेंगे? जब न्यायालय की बात आ रही तो हर चीज में न्यायालय थोड़ी कोई जाता है। जी हमारा कहने का मुद्दा ये है, विकास दिखाइए ना, आप विकास दिखाइए। फीता काटने से कोई और करे, आप आके फीता काटिए, उद्घाटन करिए, ये नहीं हो सकता है, ये बर्दाश्त नहीं है। इस सरकार में यही ठगा गया है। जी और अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम जावेद हुसैन है। क्या मुद्दा है आपका इस बार के चुनाव में? मुद्दा कोई विकास अगले जो है कि सरकार में कुछ हुआ ही नहीं है। जी हमारे दमैथा से तहसील जाने के लिए, जमानिया के लिए रोड, हमको लगता है कि 20 साल गुजर गया होगा, आज तक वो रोड तो बना ही नहीं। यानी कि हमें अपने गांव से तहसील जाने के लिए कोई रास्ता ही नहीं मिला। जी वही ईंट पत्थर के जो है कि मोटरसाइकिल चला के आदमी 15 मिनट का सफ़र को 45 मिनट में जाता है। तो बताइए, भाजपा की सरकार, ये यहाँ की 5 साल जो सांसद रही हैं, इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं तहसील पहुँचने के लिए। और गाजीपुर में जाने के लिए जिला पे भी वही रास्ता है, कोई रास्ता बढ़िया नहीं है, कैसे आदमी पहुँचेगा? एक बिहार की जो है अपने ज़िले के लिए, अपने गांव से 45 मिनट में अपने ज़िले पर पहुंचने के लिए रास्ता बनाई है।
और हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपने ज़िले से गांव से ज़िले पर पहुंचने के लिए 45 मिनट की व्यवस्था ही नहीं दी है, रोडें नहीं है। स्कूल है यहाँ? हाँ है, स्कूल है जी। प्राइमरी कितने है। तक के स्कूल है यहाँ? यहाँ 8 प्राइमरी से लेके 8 तक है। जी। तो पढ़ाई होती है स्कूलों में? हाँ होती है। जी। सड़कों की क्या स्थिति है? अब कहा जाए तो हम लोग के लिए एक ही सड़क बचा हुआ है। जी। हम लोग अपने गांव से दिलदार नगर जा सकते हैं, लेकिन जो ओम प्रकाश जी ने बनाया है, बाकी जमनिया अगर हमको जाना हो अपने तहसील पे तो रास्ता ही नहीं है। वही जो है कि बारिश हो गया है ना, बारिश में तो पता चला कि हम रास्ते ही में गिर जाएंगे मोटरसाइकिल से। रोडें नहीं बना, 20 साल हो गया लेकिन अब तक रोड नहीं बना है। तो बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए कहाँ जाना पड़ता है? अरे वही प्राइवेट स्कूल चल रही हैं और दिलदार नगर जो है कि सरकारी स्कूल है, SKB इंटर कॉलेज है, आदर्श है और 2-4 कितना किलोमीटर होगा यहाँ से? यहाँ से 7-8 किलोमीटर है। जी। जी मतलब बच्चियों को दूर जाना पड़ता है यहाँ से शिक्षा लेने के लिए? जी जी। ठीक है, हम बाहर चलते हैं और लोग भी मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं कि क्या है उनका मुद्दा। अपना परिचय दीजिए। मोहम्मद सबीर खान। क्या मुद्दा है आपका इस बार के चुनाव में? काम नहीं हुआ है। जी। तो क्या लगता है आपको इस बार सरकार बदल जाएगी? ओम प्रकाश को जी। आपके क्षेत्र में क्या सड़कों की क्या स्थिति है? ये खराब है। खराब है जी। बिजली पानी की क्या स्थिति है? ये कटती है बिजली। ये चलिए ठीक है, हम आपसे और बात करेंगे और हमारे साथ और लोग मौजूद हैं, बाहर खड़े हैं सभी लोग। हम उनसे बात करते हैं कि क्या है उनका चुनावी मुद्दा। अपना परिचय दीजिए। जोखन सिंह। क्या मुद्दा है आपका इस बार के चुनाव में? महंगाई। महंगाई? जी हाँ। जी। और क्या मुद्दा है आपका इस बार के चुनाव में? भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार? जी जी। जी। महंगाई और भ्रष्टाचार। तो किस तरह के भ्रष्टाचार हो रहे हैं इस सरकार में? हर तरह से, हर तरह का मतलब भ्रष्टाचार चल रहा है। जी। महंगाई चरम सीमा पे पकड़ी हुई है। अपना परिचय दीजिए। मैं सुग्रीव राम। क्या मुद्दा है आपका इस बार के चुनाव में? मैं भूमिहीन हूँ, जी। ग्राम देवैथा के निवासी हूँ। इस सरकार में मुझे इतना परेशानी हुई कि 2 रुपया हम कमा रहे थे वो भी सब बंद हो गया। यहाँ आकर के हम बेरोजगार पड़े हैं। जी। ये सरकार का ये राशन कार्ड बनाया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने राशन कार्ड बनाया। राशन कार्ड का हेडिंग जो है पात्र गृहस्थी रखा है। जिसके पास 2 बीघा है उसको भी 5 किलो राशन मिलता है और हमारे पास 1 धूर नहीं है, हमें भी 5 किलो राशन मिलता है। किसान के नाम पे साल में 6,000 रुपया किसान को मिल जाता है, 5 किलो राशन भी मिल जाता है। लेकिन हम मजदूर आदमी को ओनली 5 किलो राशन मिलता है। क्या 5 किलो राशन से हम 1 महीना खा लेंगे? उसमें साग सब्जी चला लेंगे? हमें गरीब आदमी को बहुत परेशानी है इस सरकार से। हमारे साथ और लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं कि क्या है उनका चुनावी मुद्दा। अपना परिचय दीजिए। हमारा नाम इफ्तिखार हुआ। क्या मुद्दा है आपका इस बार के चुनाव में? मुद्दा तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जी। लेकिन जो बेसिक चीज़ है जात विवाद, धर्म के नाम पे राजनीति करना, कोई भी विकास नहीं हुआ है किसी भी एंगल से। और पूरे 70 साल का जो बात बोल रहे हैं बढ़ाने के लिए, 70 साल में हम 70 साल पीछे चले गए हैं। तो क्या लगता है आपको विकास होगा या जातिवाद हावी रहेगा? जातिवाद हावी है और हावी रहे। जब तक ये गवर्नमेंट रहेगी बीजेपी यही रहेगी, जातिवाद ही हावी रहेगा। इनके एक ही मुद्दा है, जातिवाद से ही अपना राज्य करते हैं। जातिवाद के बिना इनके 1 सेकेंड भी नहीं चल सकता है। ये जातिवाद पे ही डिपेंड करते हैं। अभी आप देखिए योगी आदित्यनाथ 80 बनाम 20 का इलेक्शन कराया है। ये जितने लोग पढ़े लिखे जो नहीं हैं या 80 बनाम 20 का मतलब क्या है? 80 हिंदू % है, 20 मुस्लिम है। इसलिए 80 और 20% क्या है? इनडायरेक्ट वे में आपने जाति विवाद उठा दिया, धर्म को राजनीति कर रहे हैं। और जो 80 में क्या, वो जो किसान आंदोलन कर रहे तो 80 में नहीं है, वो भी 80 में ही है। जिसका मतलब आप सिर्फ अपने पार्टिकुलर धर्म को राजनीति कर रहे हैं। ठीक है, अपना परिचय दीजिए। मोहम्मद कयूम खान। क्या मुद्दा है आपका इस बार के चुनाव में? इस बार भाजपा हारेगी बुरी तरह। जी। महंगाई एकदम इतना है, बुरा हाल है आदमी का। और क्या मुद्दा है? न रोड है, न सड़क है, कुछ तो है नहीं। तो क्या लगता है आपको कि इस बार सरकार बदल जाएगी? बदल जाएगी, बदल जाएगी। आपकी बात। जी। अपना परिचय दीजिए। जाफर खान मेरा नाम है। क्या मुद्दा है आपका? वही मुद्दा है, शिक्षा से जुड़ा है, रोजगार से जुड़ा है। सारे लोग त्रस्त हैं।
हमारे राज्य में। अभी सब है सिर्फ वही बस मुस्लिम हिंदू इससे तो आने वाली सरकार से क्या अपेक्षाएं हैं आप? हमारे सरकार से आने वाली जो भी सरकार होगी हमारा अपेक्षा उसी से रहेगा, रोजगार का और शिक्षा का। सबसे बड़ा मुद्दा तो हम लोगों का वही है ना, पढ़े लिखे और नौजवान बच्चों का तो सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का है और शिक्षा का है, और दोनों का निम्न स्तर पे चला गया है, कोई है नहीं, सिर्फ कागजी हवाई फायरिंग है और कुछ है नहीं मैडम। ठीक है, चलिए आप देख सकते हैं कि हमारे साथ और लोग मौजूद हैं और यहाँ पे कोई सरकार से खुश है, कोई नाखुश भी है। तो हम आगे चलते हैं और लोग से बात करते हैं। अपना परिचय दीजिए। हमारा नाम अयूब खां पड़ेगा। क्या मुद्दा है आपका इस बार के चुनाव में? इस बार के चुनाव में वैसे तो जब से डबल इंजन की सरकार आई है देश का बेड़ा गर्क कर दिया, और हमसे तो क्या आप अपने से सवाल कीजिए कि आपको इस सरकार की कौन सी काम अच्छी लगी है। आप पत्रकार हैं जी। आप अपने से सोचिए कि आपको इनका कौन सा काम अच्छा लगा है। इन्होंने देश को डिवाइड कर दिया, अब देश जलने के कगार पे है जी। मोदी जी और योगी जी का कोई भी काम इस जनता के लिए सराहनीय नहीं है। देश जल रहा है धर्म की राजनीति में। ठीक है, हम आपको पहले ये बता दें कि हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों की बातों को लोगों के सामने रखने के लिए आए हैं कि आपका क्या मुद्दा है। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम आनंद दुबे है और जमाने से ही है जी। हम लोग क्या पूछना चाहती हैं? क्या मुद्दा है आपका इस बार के चुनाव में? चुनाव विकास का मुद्दा है। विकास का मुद्दा है। कैसा विकास चाहिए आपको? विकास तो हो रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, अब क्या चाहिए? जो इस समय विकास, सड़कों से थोड़ा हट जाइए ताकि आवागमन बाधित ना हो। जो इस सरकार में जो विकास हुआ है, आज से 15 साल से मैं देख रहा हूँ, विकास नाम का चीज ही नहीं था। जो ये विकास किया है, कोई सरकार ने विकास किया है इतना। तो हम लोग मोदी जी से खुश हैं, योगी जी से खुश हैं, हर तरह से बेहतर है। आपके क्षेत्र में सड़कों की क्या स्थिति है? अच्छा है, सड़कें अच्छी हैं। जी हाँ, पहले हम लोग यहाँ से जमानिया जाते थे तो लगभग 1 से 1.5 घंटा लग जाता था। अब तो 5 मिनट 10 मिनट पहुँच जाते हैं हम लोग, 15 मिनट मुश्किल से लगता है। और ऐसा तो आज पहली बार हम देख रहे हैं जो रोड बना है, पहली बार देख रहे हैं, ऐसा रोड ही नहीं आज तक था। जैसा कि यहाँ पे बहुत लोगों ने हमसे ये बताया कि विधायक जी आती हैं लेकिन गाड़ी में बैठ के सीधे निकल जाती हैं, तो उनकी बातों से कितने सहमत हैं आप? नहीं, उन लोगों से सबसे सहमत हूँ मैं इस चीज़ का। विधायक की अपनी बात है, वो आती हैं, क्या करती है क्या नहीं करती है। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि ये जो सरकार है, ये सरकार में सरकार बढ़िया है, लेकिन इनके कुछ विधायक हैं, कुछ इनके जो चमचे हैं, चमचे हम कह सकते हैं उन लोगों को। बस क्या है, विधायक लोगों का सुनते हैं, कुछ मतलब राजनेताओं के सुनते हैं, तो उन लोगों के मतलब योगी जी के यहाँ कान में मतलब हर बात नहीं पहुँचती है। ठीक है ना, अगर जो ग्राउंड लेवल की बात हर उनके पास पहुँचे तो हर चीज़ बेहतर है। जी, तो मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि सरकार अपना काम करे, उनके नीचे के जो अधिकारी वो अपना काम अच्छे से नहीं करे। जी हाँ, बात वही है जी। जो उनके अधिकारी हैं, अधिकारी से नीचे लेवल के लोग काम अच्छा नहीं कर रहे हैं। बाकी जो सरकार है, सरकार बढ़िया काम कर रही है, सरकार से सब संतुष्ट हैं। और रहा सवाल ये यहाँ की जो धरती है, यहाँ की जो धरती है, विकास पहली बार देखी है। मनोज सिन्हा जी थे, विकास अच्छा किए थे। अब पता नहीं यहाँ मतलब गांव की जो राजनीति है, गांव की राजनीति से आज सभी लोग पछता रहे हैं कि मनोज सिन्हा हट के हम लोग बहुत खराब किए। जी। मनोज सिन्हा ने जितना विकास किया था, हम सबसे पूछना चाहते हैं क्या मनोज सिन्हा विकास नहीं किए थे? जो विकास किया आज उन्हीं के देन है। मनोज सिन्हा बहुत अच्छे थे। अब ये जातिवाद और ये जो समीकरण, जो ये क्या नेता लोग की तो देन है, नहीं तो यहाँ हिंदू मुस्लिम सब तो एक ही हैं। ठीक है। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ के जितने भी जागरूक मतदाता और युवा मतदाता हमारे साथ मौजूद थे, उनका ये कहना है कि वर्तमान समय की सरकार से खुश भी हैं और नहीं भी खुश हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन पूर्णिमा के साथ मैं सौम्या त्रिपाठी, ज़मानिया न्यूज़।